दौर जदीद के मुफक्किर इस्लाम और मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी दामद बरकातुहुल आली उस्ताद हदीस दारुल उलूम जलीलिया जरवल कस्बा से मुअद्दबाना इस शेर के साथ इल्तिमास करना चाहता हूँ कि इस बेयकीन दौर का कायद वही बने, इस बेयकीन दौर का कायद वही बने जो रखे इस ज़मीन पर खबर आसमान की। इस शेर के साथ मैं हजरत वाला से इल्तिमास करूँगा कि हजरत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सब के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफ़िन औ इस्लाहिन बैनन नास व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलिय्युल अज़ीम। लायक़े सद एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, खुसूसन हमारे इस इलाक़े की एक बहुत ही अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद साहब दामद बरकातुहू, उस्ताद गिरामी क़द्र हज़रत क़ारी मोहम्मद जव्वाद साहब दामद बरकातुहुम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ बहुत से उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम इस गांव से और आसपास से तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, बाइज़्ज़त माओं और बहनों, बहुत देर से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा और सबसे आखिरी क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब क़ुरान मुक़द्दस से है। क़ुरान करीम ऐसी पाकीज़ा और बाबरकत किताब है कि क़ुरान से जिस चीज़ का भी रिश्ता जुड़ जाए, जिस इंसान को या जिस चीज़ को भी क़ुरान से वाबस्तगी हासिल हो जाए, अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में
उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मिन इजलालिल्लाहि तआला इकरामु दिश्शैबतिल मुस्लिम व हामिलिल कुरआन गैरिल गाली फीहि वल जाफी अन्हु। फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हामिले कुरआन, कुरआन से निस्बत रखने वाले की ताज़ीम करना, चाहे वो कुरआन के अल्फाज को याद किए हुए हो या कुरआन की तजवीद और इसके मखारिज की हिफाजत करने वाला हो या कुरआन के मानी और उसकी तफासीर की हिफाजत करने वाला हो। साहिब कुरआन, हामिल कुरआन की ताज़ीम करना ये दर हकीकत उसकी ताज़ीम नहीं बल्कि अल्लाह की ताज़ीम है। अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हामिल कुरआन की ताज़ीम अल्लाह की ताज़ीम है। आपने एक हाफिज की ताज़ीम की तो अल्लाह की ताज़ीम की, एक हाफिज की खिदमत की सिर्फ कुरआन की निस्बत से, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई उसका एहसान नहीं, सिर्फ कुरआन से निस्बत की वजह से अगर आपने उसकी ताज़ीम की है तो खालिक़े कायनात रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की आपने ताज़ीम की है। और हमारा ईमान और हमारा अकीदा है कि जब तक कुरआन रहेगा क़यामत नहीं आ सकती। और कुरआन मुक़द्दस कैसे बाकी रहेगा? कुरआन मुक़द्दस कैसे बाकी रहेगा? आज हमारे बहुत से मुसलमान भाई इस गलत फहमी के शिकार हो गए कि अरे अब क्या होगा, अब तो मदरसे बंद हो जाएंगे, हिफ्ज़ कुरआन की तालीम पर पाबंदी लग जाएगी, कुरआन पढ़ने और पढ़ाने वाले दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। इस गलत फहमी को अपने ज़हन दिमाग से निकाल दीजिए। ये हमारा ईमान है कि क़यामत की सुबह तक कुरआन पढ़ने और पढ़ाने वाले बाकी रहेंगे। कुरआन ये कायनात की रूह है। जैसे इंसान एक जिस्म है और एक रूह है, दो चीजों से मिलकर इंसान बना है। अगर रूह निकल जाए तो आप क्या कहते हैं कि ये लाश है। अब बताओ, रूह निकल जाए, हाथ भी सही सालिम है, पैर भी सही सालिम है, जुबान भी मुंह के अंदर मौजूद है, आंखें भी मौजूद हैं, और मरते ही अगर चेक किया जाए तो गुर्दे भी काम कर रहे हैं, फेफड़े भी काम कर रहे हैं, सारे आज़ा ठीक ठाक हैं। लेकिन घर में बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला बाप और बाप के ऊपर कुर्बान हो जाने वाला बेटा, शौहर पर कुर्बान हो जाने वाली बीवी, बीवी से मोहब्बत करने वाला शौहर, ये लोग क्या इस बात को पसंद करेंगे कि इस लाश को घर में रखा जाए? कोई पसंद करेगा? बस घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, यहां तक कि किसी का इंतजार है कि साहब वो दिल्ली से आ रहे हैं, वो लखनऊ से आ रहे हैं, वो मुंबई से चल चुके हैं, वो फ्लाइट से आ रहे हैं, बस इतनी देर इंतजार कर लो कि वो आ जाएं और एक नजर देख लें, उसके बाद इनको घर से हटाओ। अब ये घर में रहने के काबिल नहीं। क्यों? रूह निकल गई। हाथ भी है, पैर भी है, वही रुखसार है जिस पर बोसे लिया करते थे, सारा जिस्म मौजूद है, लेकिन रूह निकल जाने की वजह से सगा बाप भी उसे घर में रखने को तैयार नहीं, क्योंकि रूह निकल गई।
तो इसी तरह कायनात की रूह अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह की मुकद्दस किताब है। ये कायनात की रूह है। और जब रूह निकल जाएगी, अल्लाह का नाम लेने वाले दुनिया से खत्म हो जाएंगे। कुरान पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला मौकूफ हो जाएगा। मदरसों में ताले लग जाएंगे और जो हुफ्फाज और उलमा और कुर्रा और आप जैसे मुआविनीन हजरात, मदरसे से मोहब्बत करने वाले, इन सब के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी कि साहब कुरान नहीं पढ़ा सकता। तो कायनात तो रूह से खाली हो जाएगी। और जब रूह नहीं रहेगी, अल्लाह जमीन को, आसमान को, चांद को, सूरज को लेकर क्या करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था और बिल्कुल सही फरमाया था। हमारा ईमान तो यह है कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन नबी की बात झूठी नहीं हो सकती है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। जब तक रूए जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाले जिंदा हैं, उस वक्त तक के अल्लाह कयामत कायम नहीं फरमाएगा। और अल्लाह का नाम कैसे जिंदा है? अल्लाह के नाम की हिफाजत करने वाले मदारिस ही तो हैं। अल्लाह के नाम को जिंदा रखने वाले ये छोटे छोटे इदारे, छोटे छोटे मकातिब, छोटे छोटे मदारिस जो गांव में कायम हैं या बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इदारे कायम हैं, ये अल्लाह के नाम को जिंदा करने की मशीनें हैं। जब तक अल्लाह का नाम रहेगा, इसका मतलब यह है जब तक ये इदारे चलते रहेंगे और इसमें तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रहेगा, कयामत नहीं आएगी। और अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अल्लाह का नाम लेने वाले दुनिया से खत्म हो गए, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले खत्म हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को तोड़ फोड़ कर बराबर कर देगा। इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिल्जालहा, जमीन पर जलजला कायम हो जाएगा। व अखरजतिल अर्दु अथकालहा, जमीन अपना सारा बोझ निकाल कर बाहर कर देगी। इधर शम्स कुव्विरत, सूरज भी अपनी रोशनी खत्म कर देगा। इधर समाउन फतरत, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इधर समाउन शक्कत, आसमान फट जाएगा। एक जगह पर है यौम नतवी समा कतई सिजिल लिल कुतुब, जैसे जैसे काम हो जाने के बाद एक मुंशी अपना रजिस्टर बंद कर देता है, इस तरह हम आसमान को लपेट करके बंद कर देंगे। अब कायनात की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो कायनात कायम है। सूरज अपने वक्त पर निकलकर वक्त पर गुरूब होता है। पूरी दुनिया के अंदर सूरज अपनी गर्मी और अपनी रोशनी से लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। चांद पूरी दुनिया में अपनी किरणें बिखेर रहा है। हवाओं से लोग फैजियाब हो रहे हैं। ये सब सदका है कुरान मुकद्दस का और इन मदारिस और मकातिब का, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं, इंसान की पैदाइश का असल मकसद है कुरान की तालीम और कुरान का ताल्लुक। ये इंसान की तख्लीक का मकसद है। आप उठाइए कुरान शरीफ। भाई सब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बैठे हुए अक्सर तो मेरा ख्याल है कुरान नाज़रा पढ़ने वाले तो होंगे। कुरान में एक सूरत है सूरह रहमान, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा आपने। सूरह रहमान की शुरुआत कहाँ से है? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह कुरान में नाजिल फरमाया। रहमान ने कुरान सिखलाया, इंसान को पैदा फरमाया।
तरतीब देखिए क्या कायम की, रहमान ने कुरान सिखलाया, इंसान को पैदा फरमाया। आप बताइए, इंसान पैदा पहले होता है या कुरान पहले सीखता है? पहले तो पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद ही तो कुरान सीखता है। भाई पैदा होने के बाद ही तो सब कुरान पढ़ना पढ़ाना सीखते हैं। नबियों के अलावा सबने दुनिया में किसी न किसी से पढ़ा ही तो है। ये तो एक पैगंबरों की खुसूसियत थी कि अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट उनके दिल पर फरिश्ते के जरिए अपना इल्म नाजिल फरमाते थे। ये तो नबियों की खुसूसियत थी। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक वाक़या नकल फरमाया है, याद आ गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पैगंबर हैं, और कितने बड़े पैगंबर हैं, कितने बड़े पैगंबर, साहिब किताब नबी हैं, साहिब शरीयत पैगंबर है। इंजील अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाई, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले के वो पैगंबर हैं। लेकिन हमारा अकीदा है कि आज भी वो आसमानों पर जिंदा हैं। अल्लाह ने जिंदा उठा लिया था, और क़यामत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में नाजिल फरमाएंगे। क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, दिमश्क की मस्जिद में तशरीफ लाएंगे, हिंदुस्तान में नहीं। आज बहुत से लोग धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तो साहब पैदा हो गए। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियात अलग है, वो अपना अलग मौजू है, वो तफसीली मौजू है एक अलग। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया था, कुंवारी मरियम के पेट से। मरियम ने शादी नहीं की, अल्लाह के घर में बैतुल मक़दिस के एक कमरे में अल्लाह की इबादत करती रहती थी। कमरा बंद, ताला लगा हुआ, बाहर से कुंडी लगी हुई, और अंदर एक इंसानी शक्ल में फरिश्ता आ गया। तो हजरत मरियम घबरा उठी, अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, अगर तेरे दिल में खुदा का खौफ है यहाँ से भाग जा, कौन है तू? तो फरिश्ता कह रहा है, भागने का क्या मतलब, मैं क्यों भागूं यहाँ से? मैं तो आया हूं तुम्हारे पास लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुम्हें बेटा दे दूं। अब हजरत मरियम घबरा गई, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा? वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, मैं तो बदकार भी नहीं हूं, बदकारी तो छोड़िए, आज तक किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया है, तो बेटा कैसे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ की बात है, इतनी पाकीज़ा खातून। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया के अंदर सिर्फ 4 औरतें कामिल हुई हैं, जिनमें एक खातून हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। तो हजरत मरियम तो घबरा गई। फरिश्ता कह रहा है, अल्लाह को पैदा करना, वो तो पैदा करके रहेगा, चाहे जैसे पैदा करे। फूंक मारी, मरियम के यहाँ बेटा हुआ। तन्हा है अपने कमरे में, छोटी सी नहर है जो खुश्क है, खजूर का पेड़ लगा हुआ है लेकिन खुश्क है, उसमें खजूर नहीं। अब खाने पीने और ताकतवर ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने क्या दिल में नाजिल फरमाई बात, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। अरे मरियम, जरा सा तुम इस टहनी को, खजूर की जो टहनी, इसको हिलाओ। हिलाया तो तरो ताज़ा खजूरें ऊपर से गिरने लगी, नहर में पानी आ गया। अब हजरत मरियम सहमी हुई, डरी हुई। एक तो बच्चे की पैदाइश, वो तकलीफ, और दूसरी तरफ बहुत सारे सवालात जहन में पैदा हो रहे हैं कि मैं लोगों को जवाब क्या दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी, कहां तक मैं सफाई अपनी पेश करूंगी, और मेरी सफाई पेश करने से मानेगा भला कौन? कौन मानेगा? अल्लाह ने फरमाया, मरियम ये तुम्हारा टेंशन नहीं है, फकुली वशरबी वक़र्री ऐना, खाओ पियो दो, बच्चे को देखकर अपनी निगाहों को ठंडी करो। हाँ,
जब कोई आदमी तुम्हें देखे और तुमसे सवाल करे तो बहुत ज्यादा तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, तुम इशारा कर देना इस बच्चे की तरफ और अपने मुंह पे उंगली कर लेना कि मैं तो बात नहीं करूंगी। जो कुछ पूछना है अभी पैदा होने वाले बच्चे से पूछ लो, तुम जो कुछ पूछना है अभी जो बच्चा पैदा हुआ उससे पूछ लो। ये भी एक अजीब बात है ना, बच्चा पैदा हुआ वो बताएगा, वो बोलेगा हम कौन हैं, वो बताएगा? नहीं बताता है। लेकिन जब से दुनिया बनी है आज तक सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में बात की है। और वो बात कौन सी की है? सुनो मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, वो अपने माओ की इफ्फत और पाकदामनी को बयान करने के लिए, ये किसी इंसान की इफ्फत और पाकदामनी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बच्चों को गोयाई दी है। एक यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पर जब हमला होने लगा था उस वक्त बच्चे ने बोल करके सफाई पेश की थी। गोद में बच्चा था जो बोलना नहीं जानता था। और एक जुरैज के ऊपर जब इल्जाम लगा था उस वक्त बच्चे ने जुरैज की इफ्फत और पाकदामनी की गवाही दी थी। और एक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ की इफ्फत और पाकदामनी बड़ी अहम चीज है। एक बार इज्जत अगर लुट जाए तो दोबारा इज्जत नहीं मिल सकती। एक बार इज्जत चली जाए दोबारा इज्जत वापस नहीं आ सकती। इसलिए अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। हम अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश करते हैं अपनी बेटियों की इज्जत का ख्याल रखिए। तालीम जरूरी है, यकीनन जरूरी है, यकीनन तालीम जरूरी है आज के हालात में। लेकिन वो तालीम जो आपकी बेटी को बेइज्जत बना दे, वो तालीम जो आपकी बेटी को गैरों के सामने नंगा कर दे, उस तालीम से बेहतर यह है आपकी बेटी अंगूठा टेक रहे, वो कुछ न जाने, इससे बेहतर है। इसलिए कि अगर कुछ न जानेगी अपनी इज्जत को बचा लेगी, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हजरत फातिमा हजरत आयशा के साथ जन्नत में होगी। और अगर आपकी बेटी ने बहुत कुछ पढ़ लिया और उसकी इज्जत दांव पर लग गई तो अल्लाह के सख्त तरीन अज़ाब के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ की इज्जत का मसला है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा, जब भी कोई इंसान देखे फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, आज ये कह देना आज मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तो अब लेके आई लोगों के पास गोद में बच्चा लेके पहुंची तो लोगों ने जो कुछ कहना था कहा। मरियम ये कहां से आ गया? माँ काना अबू की मुरासौ, तुम्हारा बाप तो इतना बुरा नहीं था, तूने क्या किया? और माँ काना तुम्मु की बगिया, तेरी माँ तो बड़ी शरीफ थी, तूने ये क्या किया? फाशारत इलैहि, मरियम ने कहा मैं तो बोलूंगी नहीं, जो कुछ पूछना है इस बच्चे से पूछो। अब वो बच्चा क्या बोलता है? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये है ईसा। तो वही ईसा जब हुए 5-6 साल के, तो जब 5-6 साल के हैं तो माँ ने सोचा इस बच्चे को कुछ पढ़ाना लिखाना चाहिए। मकतब में भेज दिया। मौलवी साहब जो पढ़ाने के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा सबसे पहले कि बेटा पढ़ो अलिफ। अगर उस्ताद से बच्चा अलिफ भी पढ़ ले तो शागिर्द बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हजरत अली क्या फरमाते हैं? अना अब्दु मन अल्लमनी हरफन वाहिदन, जिसने एक हर्फ भी मुझे सिखा दिया मैं उसका गुलाम बन गया हूँ, चाहे तो मुझे बेचे या मुझे आजाद कर दे, मैं गुलाम बन गया जिसने एक हर्फ भी सिखा दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अलिफ। ईसा अलैहिस्सलाम खामोश, कुछ नहीं बोल रहे। पढ़ो बेटा अलिफ। उस्ताद जी अलिफ का मतलब क्या होता है? उस्ताद कह रहे हैं बेटा ये तो पहले ही पढ़ाया जाता है अलिफ, और तुम मतलब पूछ रहे हो। और पहले दिन बच्चा
जब उसे बोलने का सलीका नहीं आता, बोलने का शऊर नहीं होता, वो कुछ बोल नहीं पाता उस्ताद के सामने, और उस्ताद से सवाल करते तो ताज्जुब भी होगा उस्ताद को। अब उस्ताद जी से पूछ रहे हैं, बताइए अलिफ का मतलब क्या होता है? बेटा मतलब कुछ नहीं होता, बस यूं ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, जब मतलब नहीं होता तो आप बेमतलब की चीजें क्यों मुझे पढ़ा रहे हैं? उस्ताद फिर अजीब हैरत में पड़ गए। कोई मतलब होता है? हाँ मतलब होता है, मैं जानता हूँ अलिफ का मतलब, अलिफ का माना मैं जानता हूँ। ये ईसा अलैहिस्सलाम कब बता रहे हैं? जब पहले दिन मकतब में गए। मैं जानता हूँ अलिफ का माना। अच्छा बताओ अलिफ का माना क्या होता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौलवी साहब माना ऐसे नहीं बताया जाता, बताने का तरीका कुछ और होता है। आप बैठे हैं गद्दे पर, हम बैठे हैं बोरिए पर, आपको अगर मुझसे अलिफ का मतलब पूछना है, जानना चाहते हैं तो आप आइए बोरिए पर, मैं बैठूंगा गद्दे पर, तब तो बताऊंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। आप मेरे शागिर्द बनिए। खैर उस्ताद को ये मंजूर था, आ गए फौरन बोरिए पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी 5 साल के हैं, बैठ गए गद्दे पर। बताओ बेटा अलिफ का मतलब। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लफ्ज अलिफ से अल्लाह होता है, लफ्ज अलिफ से अल्लाह होता है। जैसे अलिफ के अंदर बुलंदी है, अल्लाह के अंदर बुलंदी है। अलिफ के अंदर कोई हरकत नहीं होती, अल्लाह भी हरकतों से पाक है। अलिफ के अंदर कोई जिहत नहीं होती, दायां बायां आगे पीछे ये सब नहीं होता, अल्लाह भी जिहतों से पाक है। जैसे अलिफ किसी का मोहताज नहीं है अपने वजूद में, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं है। सारी दुनिया अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, सब उसके नियाजमंद हैं। उस्ताद भी अंगुष्ठ बदंदा रह गए कि हाँ वाकई इसको समझ है, इसको इल्म। तो नबी को अल्लाह पहले से पढ़ा देता है, लेकिन नबी के अलावा जो आता है वो तो दुनिया में पढ़ना सीखता है। और अल्लाह ने तरतीब क्या कायम की? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान ने कुरान सिखलाया, इंसान को पैदा किया। तो सिखलाया ये पहले है और पैदाइश बाद में है, और दुनिया में तरतीब उल्टी है, पैदा पहले होता है, सीखता बाद में है। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं इसका मतलब ये है कि इंसान की तख्लीक का, इंसान की पैदाइश का असल मकसद है कुरान सीखना। और जो शख्स पैदा होने के बाद कुरान न सीखे, उसे दुनिया में पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए, उसे दुनिया में जीने का हक हासिल नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये है कुरान मुक़द्दस, अल्लाह की अज़ीम शान किताब। कुरान इंसान की तख्लीक का मकसद, इंसान के पैदा होने का मकसद। कुरान से जो जुड़ जाए अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद मकाम अता फरमा देता है। कुरान की एक छोटी सी आयत मैंने आपके सामने खुतबे में पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला उसमें बड़ी अहम बातें इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं कि देखो, जब आजकल मजलिसें लगती हैं, आजकल ये कुर्बानी के दिन है और अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ है, हुकूमत बनी है, तो तरह तरह की बातें लोग आपस में करते रहते हैं। कोई कुर्बानी के सिलसिले में, भैया फलां साहब तो बड़ा अच्छा बकरा लेके आए, फलां साहब जो पड़वा लेके आए हैं बहुत कमज़ोर हैं, बड़े कंजूस आदमी निकले, इससे अच्छा पड़वा खरीद सकते थे। ये सब बातें हम करते रहते हैं, फजूल की बातें होती हैं, बेमकसद की बातें। हुकूमत उनकी बननी चाहिए, उनकी न बननी चाहिए, फलां को ये कलमदान मिलना चाहिए, फलां को ये होना चाहिए, यही सब तो बातें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला
इस आयत में अपने मानने वालों को और कुरान पर ईमान रखने वालों को इधर मुतवज्जे फरमाते हैं कि देखो, जब तुम मजलिसों में बैठकर गुफ्तगू करो, जब तुम मजलिसों में बैठकर बात करो, तो इन सारी बातों में इधर उधर के लायानी खुराफात में कोई खैर और कोई भलाई नहीं है। बात करो तो बात सिर्फ 3 टॉपिक पर, 3 उन्वानात पर और 3 मज़ामीन पर बात होनी चाहिए जब भी कोई बात हो। फरमाया ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम, लोगों की अक्सर सरगोशियों में कोई खैर नहीं, इल्ला मन अमर बिसदका, सिवाय उन लोगों के जो सदक़े का हुक्म दें। जब भी बात करें एक दूसरे को सदक़े की तरगीब दें, भैया खैरात करो, अच्छे काम करो, सदका करोगे बलाएं टल जाएंगी, सदका करोगे मुसीबतें जो आने वाली होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, सदका करोगे माल तुम्हारा बढ़ेगा, सूद लोगे माल तुम्हारा घटेगा, सखावत करोगे माल बढ़ेगा, कंजूसी करोगे माल घटेगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता लगा रखा है और वो फरिश्ता रोज़ाना एक दुआ करता है। बताओ फरिश्ते की दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? फरिश्ते की दुआ तो कबूल होगी। फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन, ऐ अल्लाह जो खर्च करने वाला है उसको आप उसका बदला दे दीजिए, जो खर्च करने वाला है उसको बदला दे दीजिए, माल उसका घटे नहीं बढ़ जाए। वह मुमसिकन तलफन, और जो पैसा रोक कर रखने वाला है उसके पैसे को बेकार कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, कोई फायदा ना उठा सके। इसलिए मेरे भाइयों सबसे पहला टॉपिक क्या होना चाहिए? पहला उन्वान, पहला मजमून हम सदक़े की तरगीब दें। घर में बच्चों से सदका कराएं, बहुत आसान है। आप बच्चे को 10 रुपये खर्च के देते हैं, 5 रुपये, उसको तरगीब दें, वो अपने खर्च से निकाल कर 1 रुपये दे। 10 रुपये दे रहे हैं, खर्च से निकाल कर वो 1 रुपये दे। आप अपनी बीवी को 100 रुपये दे रहे हैं, वो अपने जेब खर्च से बचा करके 10 रुपये किसी गरीब को सदका करे। इस तरह के जो इदारे चल रहे हैं और मकातिब और मदारिस चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर दे। आपने रमजान में 100 रुपये की फितरे की रसीद कटा ली, 80 रुपये की ज़कात की रसीद कटा ली, बस हक अदा हो गया। ज़कात तो ये मैल है, इससे तो बदन को साफ करना जरूरी है ही है। पाकीज़ा माल में से भी माल दीजिए, जो आपको जेब खर्च मिल रहा है आप अपने अखराजात को, फालतू के खर्चों को बचाकर दीन के कामों पर लगाइए। जब आप दीन के कामों पर लगाएंगे, अल्लाह का फरिश्ता आसमान से दुआ करेगा, ऐ अल्लाह जो खर्च कर रहा है उसके माल को बढ़ा दीजिए, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा, आपका माल बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहला टॉपिक क्या? सदक़े की बात करें। और दूसरी बात, इल्ला मन अमरा बिसदक़ा औ मअरूफ, या भली बात की तरगीब दे। जब भी बात करें हमेशा भलाई की बात करें, खैर की बात करें, ऐसी बात न हो जिसमें बुराई छुपी हुई हो। घर में पड़ोसियों की बात, पड़ोसियों की बुराइयां न करें, घर में पड़ोसियों की बुराइयां न करें। बच्चों के सामने आप अपने भाइयों की बुराइयां करेंगे, अपने आस पड़ोस वालों की बुराइयां करेंगे, तो बच्चों के जहन में बस जाएगा ये कि हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, और फिर यही बच्चे उनके रकीब बन जाएंगे। फिर रफ्ता रफ्ता दुश्मनी इस कदर बढ़ जाएगी, इस कदर बढ़ जाएगी, जब कल को कोई जरूरत पेश आएगी तो बच्चे इधर उधर भटकते फिरेंगे, कोई इनके सर पर आपके जाने के बाद दुनिया में हाथ रखने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा भलाई की बात करिए। और तीसरी बात कुरान क्या कह रहा है? औ इस्लाहिम बैनन नास, या जब भी बात करें आपस में सुलह की बात करें, आपस में मुसालहत की बात करें। झगड़े और फसाद की बातें न हो, मुसालहत की बातें हो। आपस में सुलह करना इतना अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ का भी सहारा ले ले, अल्लाह की नजर में वो झूठा नहीं है, यानी उसको झूठ का गुनाह नहीं मिलेगा। एक रिवायत में आका फरमाते हैं, क्या मैं तुमको बतलाऊं एक ऐसा अमल
एक ऐसा अमल बतलाऊं, है तो बहुत छोटा सा, लेकिन सदका, खैरात और नफली इबादतों से बढ़कर है ये अमल। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बतलाइए। आपने फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में सुलह कराना ये हर अमल से सबसे अफजल अमल है। और फिर फरमाया, वो फसादु ज़ातिल बैन हियल हालिका, आपस में फूट डालना, नफरतें पैदा कराना, झगड़े डालना, ये मूंडने वाली चीज है, उस्तरा है। और फिर एक रिवायत में भी है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सर के बालों को इससे मूंड दिया जाता है, बल्कि इससे दीन मूंड दिया जाता है। जैसे उस्तरा लगाने के बाद बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ऐसे कोई शख्स बहुत तहज्जुद गुजार हो, बहुत खैरात करने वाला हो, अक्सर व बेशतर नफली रोजे रखने वाला हो, लंबी लंबी नवाफिल पढ़ने वाला हो, बड़ी इबादतें करने वाला हो, लेकिन आपस में फूट डालने का अगर मिजाज बन गया, इनको लड़वाना, उनको लड़वाना, इनसे दुश्मनी पैदा करना, उनसे दुश्मनी पैदा करना, तो उसके बदन के ऊपर जैसे उस्तरा डाल लगाने के बाद बाल खत्म हो जाते हैं, ऐसे अल्लाह की नजर में, अल्लाह की बारगाह में जब वो पेश किया जाएगा, दीनदारी नाम की कोई चीज उसके साथ न होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आपस में मुसालहत की बातें करिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, जो ये 3 काम अपनी मजलिसों में करे, जब भी बैठे बातचीत करे तो ये 3 काम करे। सबसे पहला काम सदक़े की तरगीब, भली बात की तरगीब, आपस में सुलह की बात। जो ये 3 काम करेगा, फरमाया, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, जो शख्स भी अल्लाह को खुश करने के लिए काम करेगा, फसौफ नुतीही अजरन अज़ीमा, हम उसको बड़ा अजर अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।